बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि 9 मई के वाकयात के हवाले से जिन मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया था और जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ, आज उनको सजाएं सुना दी गई। 25 अफराद को 2 साल से लेकर 10 साल तक मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुना दी, जिसमें 2 सजा याफ्ता मुल्जमान को अडाला जेल में भी मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंडेम कर रही है, कह रही है कि यह एक गलत फैसला है, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पे खुश है। वो समझते हैं कि जो हुआ बहुत सही हुआ। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किस मुल्जम को कितनी सजा मिली। इसके अलावा ISPR ने एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि यह इशारा किस तरफ जा रहा है। चलें इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी से मंजूर हो चुकी है। ये वो 32 मुकदमात हैं जो कि 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिगर लीडरशिप और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज किए गए थे। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल लेकर निकली थी कि इमरान खान साहब को रिहा करवा कर वापस आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई तो ना हुई। अपने खिलाफ भी मुख्तलिफ मुकदमात बनवा लिए और इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमात की तादाद में इजाफा हो गया। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि वजीर आजम से कल उनकी मुलाकात हुई थी और मुदारस रजिस्ट्रेशन पर अब ब्रेक थ्रू हो चुका है। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान साहब के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले फौजी अदालतों ने जो 9 मई में मुलव्वस 25 मुल्जमान को सजाएं दी हैं उसके ऊपर बात करेंगे। देखें, इसके ऊपर अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वो तो कहते हैं कि ठीक है, 9 मई एक बहुत बड़ा हादसा है, जलाओ गिराओ तोड़ फोड़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंतशार पसंद जमात है और जो कुछ किया इन्होंने जानबूझकर प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत किया और इमरान खान के कहने के मुताबिक किया। चलें, ये तो उनका एक बयानिया है और वो समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट ने जो इन मुल्जमान को सजा दी है वो बिल्कुल दुरुस्त तौर पर दी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ इसके बरअक्स है। वो समझते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारे साथ ज्यादती हुई। बल्कि इस हवाले से उमर अयूब साहब का यह कहना है कि फौजी अदालतें आम शहरियों को सजाएं नहीं सुना सकती। हम ये फैसला मुस्तरद करते हैं। जेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं और इन अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। देखें, उमर अयूब साहब की इस बात को मैं दुरुस्त तस्लीम करता हूं। देखिए, फौजी अदालतें ट्रायल सिर्फ उन मुल्जमान का कर सकती हैं जिनका फौज के साथ ताल्लुक है। अगर वो कुछ गलत करते हैं, कुछ मिसकंडक्ट करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो उनका ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन आम लोग जो कोई भी जुर्म करें उनके लिए एक बाकायदा जाब्ता मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, इंतजामिया मौजूद है कि उनके खिलाफ FIR का अंदराज करें, उनको गिरफ्तार करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनका चलान मुरतब करके अदालतों में भेजें और फिर अदालत उनकी जजा सजा का फैसला कर देगी। आम अदालतों के पास ये इख्तियार है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में इन मुल्जमान का ट्रायल होना और इनको सजा देना ये है गलत। उमर अयूब साहब की इस हद तक बात सही है, लेकिन यहां मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि 9 मई का एक केस लेकर आप किस हद तक पहुंच चुके हुए हैं। मुकदमात बन गए, तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की गई, ये शरपसंद हैं, ये बदअमनी पैदा करते हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, इन्होंने 9 मई किया, इन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो आप ये इस बात से लातुल्की का ऐलान क्यों नहीं कर देते? मतलब कि जिन मुल्जमान को अभी फौजी अदालतों से सजा हुई है, आप उनको डिफेंड क्यों करते हैं? छोड़ दे उनको, जान छोड़ दे उनकी। क्या वास्ता ताल्लुक है आपका? अगर अदालत में यह बात साबित हो जाती है कि ये फलां फलां मुल्जमान हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए और उनको सजा दे दी जाती है, तो फिर आप एलानी ला ताल्लुकी क्यों नहीं कर देते? कम से कम आपको यह बात तो कह देनी चाहिए ना। सिर्फ एक बात के ऊपर बात फंसी हुई है ना कि 9 मई के वाकयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं और जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। इमरान खान साहब भी इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं कि अगर ये बात साबित हो जाए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया है तो मैं उन लोगों से लाने ला ताल्लुकी कर दूंगा और मैं स्टेट के साथ खड़ा हो जाऊंगा कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन मुल्जमान को डिफेंड करने की जरूरत है।
इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या नहीं है, या तो ये इनकार करें कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है तो आपको कहना चाहिए कि बेशक इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन अगर ये शर्मंगेजी करेंगे, बदअमनी पैदा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, इंतशार पैदा करेंगे, तो हम इनको अपनी पार्टी से बाहर निकालते हैं। इनसे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये मुजरिम है। हम अदालतों के साथ खड़े हैं और अदालतें जो फैसला करेंगी हम उसकी भरपूर तरीके से तायद करते हैं। लेकिन उमर अयूब साहब का ये कहना कि जी वो आम शहरी हैं, उनका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ गलत किया गया वगैरह वगैरह, मेरा ख्याल है कि बात सिर्फ एक फिक्रे के ऊपर आके फंसी हुई है ना कि ऐलान ला तल्लुकी कर दें या माफी मांग ले। ठीक है, अगर आपकी अना को यह बात गवारा नहीं होती कि आपने माफी नहीं मांगनी तो ना मांगे, कम से कम इन बंदों को छोड़ दें, कह दें कि आपका इन लोगों के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, या ये बात कह दें कि ये जो लोग 9 मई के वाकयात के हवाले से गिरफ्तार हुए हैं इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लुक नहीं है। चले व्हाटएवर। अब देखना यह है कि 9 मई के हवाले से 25 मुल्जमान को सजाएं सुनाई गई हैं और इसमें जिनाह हाउस हमला केस में जिन लोगों को सजा सुनाई गई उसमें जियाउर रहमान 10 साल कैद बामुशक्कत, जान मोहम्मद खान 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब 10 साल कैद बामुशक्कत, अली शान 10 साल कैद बामुशक्कत, दाऊद खान 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद हाशिर 6 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद आशिक 4 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद बिलावल 2 साल कैद बामुशक्कत। अब पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में जिन लोगों को सजा हुई है उसमें शाकरुल्लाह 10 साल कैद बामुशक्कत, रहमतुल्लाह 10 साल कैद बामुशक्कत, अदनान अहमद 10 साल कैद बामुशक्कत, यासर नवाज 2 साल कैद बामुशक्कत, सईद आलम 2 साल कैद बामुशक्कत। इसके अलावा PAF बेस मियां वाली हमला केस में जिन लोगों को सजा हुई है उसमें अनवर खान 10 साल कैद बामुशक्कत, बाबर जमाल 10 साल कैद बामुशक्कत। इसके अलावा बन्नू कैंट हमला केस में जो सजाएं सुनाई गई हैं इसमें मोहम्मद अफाक 9 साल कैद बामुशक्कत, चकदरा किला हमला केस में जो सजा हुई है दाऊद खान 7 साल कैद बामुशक्कत, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस में जो सजा सुनाई गई है उसमें जाहद खान 4 साल कैद बामुशक्कत और खुरम शहजाद 3 साल कैद बामुशक्कत। इसके अलावा GHQ हमला केस में जो सजा सुनाई गई है इसमें उमर फरूक 10 साल कैद बामुशक्कत और राजा एहसान 10 साल कैद बामुशक्कत। इसके अलावा ISI ऑफिस फैसलाबाद हमला केस में जो सजा सुनाई गई है वो लईक अहमद 2 साल कैद बामुशक्कत। अच्छा, अब ISPR की तरफ से जो एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है कि मुकम्मल इंसाफ इस वक्त होगा जब मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। मैं समझता हूं कि ये इशारा किसी और तरफ है। आल्दो के फौजी अदालतों ने ट्रायल किया, 25 लोगों को सजाएं सुना दी गई, 2 साल से लेकर 10 साल तक कैद बामुशक्कत, और इसके साथ ये कहना कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बात इमरान खान साहब की तरफ जा रही है और ये सिर्फ एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी, उन्हें उनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी एक अब ISPR की तरफ से पैगाम दिया गया है कि आपकी भी बचत नहीं होगी और हो सकता है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री अपनी तहवील में ले ले और 9 मई के वाकयात के हवाले से फौजी अदालतों में उनका ट्रायल किया जाए और हो सकता है कि इमरान खान साहब को 9 मई के वाकयात के हवाले से फौजी अदालतों के जरिए से सजा सुनाई जाए। अब ISPR की जानब से जारी बयान में बताया गया है कि फौजी अदालतों ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 25 मुल्जमान को सजाएं सुना दी हैं। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ गिरा के अफसोसनाक वाकयात देखे 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में ना लें। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा का कहना है कि नफरत झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाकयात जोर देते हैं किसी को सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शुहाद और वाकयात की बरीक बिनी से तफ्तीश की गई।
पाक फौज के तर्जमान अदारे के मुताबिक मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शुहद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए। मुनासिब कार्रवाई के बाद ट्रायल हुआ। ISPR ने मजीद कहा कि 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संगे मील है, जबकि मुतअद्दिद मुल्ज़मान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमा ज़ेर समात हैं। दीगर मुल्ज़मान की सजाओं का ऐलान उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है। शोबा तलकात आमा का कहना है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अलमदारी को यकीनी बनाएगी। ISPR ने मजीद कहा कि 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई वाकयात पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। तो ये जनाब ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज थी। अच्छा जी, इसके अलावा बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी 26 नवंबर से मुतल्लिक रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 32 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की अदालत में पेश हुई। बुशरा बीबी के वकील भी अदालत में पेश हुए और अबूरी जमानत की दरखास्त पर दलाइल दिए, जो अदालत ने मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की जनब से जमानती मुचलके भी जमा कराए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली है। अबूरी जमानत होती है एक टेम्परेरी जमानत। जब भी किसी भी बंदे के खिलाफ कोई FIR का अंदराज हो जाए, अगर वो ये समझे कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है वो झूठ पर मबनी है, तो वो अदालत में अपनी दरखास्त जमानत दायर कर सकता है गिरफ्तार होने से पहले पहले। और अबूरी जमानत का सबसे बुनियादी मकसद ये होता है कि वो जमानत हासिल करने के बाद तफ्तीश में जाएगा और शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही को साबित करेगा और बाद में फाइनल आर्गुमेंट्स होने के बाद अदालत डिसाइड करेगी कि इस बेल को कंफर्म करना है या कि खारिज करना है। लेकिन 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से बुशरा बीबी के खिलाफ ऑलमोस्ट 32 मुकदमा दर्ज थे, जिसमें उन्होंने अपनी अबूरी जमानत हासिल कर ली है। और अब इन्वेस्टिगेशन में जाकर ये पता चलेगा कि पुलिस इनको गुनाहगार करती है या बेगुनाह करती है। अगर तो इनको बेगुनाह कर दिया गया तो फिर इनको जमानत में आर्गुमेंट्स करने की जरूरत नहीं होगी और ये अपनी दरखास्त जमानत वापस ले लेंगी। लेकिन अगर पुलिस ने इनको गुनाहगार लिख दिया तो ज्यादा इम्कान ये है कि फिर इनकी दरखास्त जमानत मंजूर नहीं होगी, बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया जाएगा। बल्कि जैसे ही जमानत खारिज होती है उसी वक्त अदालत में ही मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये बुशरा बीबी इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए निकली थी 24 नवंबर को, इस ऐलान के साथ, इस कमिटमेंट के साथ कि हमने वापस नहीं जाना, हम उस वक्त वापस घरों को जाएंगे जब हम इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। लेकिन इनकी एहतजाज की ये फाइनल कॉल बुरी तरह से नाकाम हो गई। इमरान खान साहब को रिहा करवाना तो दूर की बात है, इमरान खान के खिलाफ भी मजीद मुकदमात का अंदराज कर दिया गया। कत्ल की दफात लगा दी गई, इक़दाम कत्ल की दफात लगा दी गई, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुख्तलिफ किस्म की दफात लगा दी गई, कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से और भी बेशुमार किस्म की दफात के तहत FIR का अंदराज कर दिया गया। बल्कि एक से ज्यादा मुकदमात इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज कर दिए गए। इसके साथ साथ बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत के खिलाफ भी FIR का अंदराज कर दिया गया। चलें अब देखते हैं कि बुशरा बीबी की जमानतें मंजूर होती हैं कि नहीं। लेकिन 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान और बुशरा बीबी के केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और इसमें फाइनल आर्गूमेंट्स भी हो चुके हैं और नेक्स्ट ये कमिंग मंडे में उस केस का फैसला सुनाया जाएगा। और हो सकता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा सुना दी जाए। इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल के अंदर मौजूद हैं, तो हो सकता है कि बुशरा बीबी को भी सजा सुना दी जाए और उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ। आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद जो कमिटमेंट हुई थी मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से, तो कौमी असम्बली और सेनेट से बिल पास होने के बाद जब सदर के पास गया तो सदर साहब ने पहले तो उसके ऊपर इतराज लगाकर वापस भेज दिया, इतराज रिमूव हुआ, दोबारा सदर के पास आया तो उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। अब मौलाना फजल रहमान साहब का यह कहना था कि
अब दूसरी दफा चूंकि बिल सदर के पास आ चुका है, 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, सदर साहब की तरफ से दस्तखत नहीं हुए, तो ये कानून बन चुका है। अब सिर्फ इसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन हुकूमत इसका नोटिफिकेशन जारी करने के लिए तैयार नहीं थी। तो मौलाना फजल रहमान साहब इस हवाले से बड़े हुकूमत के साथ नाराज थे, गुस्से थे। वो समझते थे कि हुकूमत ने मेरे साथ धोखा किया है, बल्कि उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया और सदर की तरफ से इसके ऊपर दस्तखत ना किए गए या इसका नोटिफिकेशन जारी ना किया गया, तो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब की जब वजीर आजम से मुलाकात हुई, तो तमाम उनके मामलात जो हैं वो हल हो चुके हैं। इस हवाले से जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि जराये के मुताबिक ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान की वजीर आजम के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। जराये के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहादिया तंजीमात मदारस के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। जराये का कहना है कि हुकूमत ने मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी कराई है। जराये के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।